हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वेक्टर सब स्पेस सदिश उप समष्टि के एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में। तो जो एग्जाम्पल नंबर 6 अपने पास में है वो ये है कि यदि A1, A2 और A3 किसी क्षेत्र के स्थिर एलिमेंट यानी कांस्टेंट हो तो सिद्ध कीजिए कि अपने पास में ये जो सेट कौन सा W है यानी कि x1, x2, x3 यानी 3 टपल्स की फॉर्म में चल रहा है, जिसमें x1, x2 एंड x3 क्षेत्र के एलिमेंट हैं और उनसे 3 टपल का एक क्या बनाया जाता है, एक सेट बनाया जाता है। तो ये सारे एलिमेंट क्षेत्र के एलिमेंट हैं और 3 टपल्स का एक एलिमेंट जो अपने पास में सेट बनाया हुआ है उसमें अपने पास में क्या होना चाहिए कि ये एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही क्या होना चाहिए कि A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये 3 जो एलिमेंट उसने लिए हैं ये डिफरेंट एलिमेंट क्षेत्र से ही लिए हैं, जिनको उसने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ये सभी के सभी एलिमेंट क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जब भी अपन कोई भी कंडीशन को फॉलो करेंगे तो A1, A2 और A3 ही अपन को लेना पड़ेगा जब अपन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे तब के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसने कहा है कि सदिश समष्टि V³ V3 ऑफ F की उप समष्टि है, यानी कि V3 भी क्या है, एक 3 टपल्स का अपने पास में सेट है। ठीक है, तो अब अपन बात करें यहां पर तो सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन के लिए अपन यहां से देखते हैं कि एक एलिमेंट अपन मान लेते हैं। तो माना अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू, मैंने मान लिया x1, x2 एंड x3 एंड बीटा इज इक्वल टू y1, y2 एंड y3। ये एलिमेंट मैंने मान लिए हैं जहां पर x1, x2, x3, y1, y2, y3 ये सब के सब किस में हैं, क्षेत्र में हैं। यानी कि x1, x2, x3 इज बिलोंग्स टू F एंड y1, y2 एंड y3 इज बिलोंग्स टू F। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन इन सारे एलिमेंट्स को इसमें क्या करते हैं, ये सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, क्षेत्र में होने चाहिए। ये एलिमेंट किस में, क्षेत्र में है। तो ये वाला जो एलिमेंट बन के आया है ये एक एलिमेंट अल्फा किसका एलिमेंट होगा, W का एलिमेंट होगा। दिस इंप्लाइज कि अल्फा कॉमा बीटा इज बिलोंग्स टू W, यानी कि अल्फा और बीटा W में बिलोंग करते हैं। कॉमा मैंने दो एलिमेंट लिए A और B, A एंड B इज बिलोंग्स टू F, ये क्षेत्र में से बिलोंग करते हैं। तब अपन को प्रूव क्या करना है, तब A डॉट अल्फा प्लस B डॉट बीटा, इसको अपन को देखना है क्या ये एलिमेंट W का एलिमेंट है। ठीक है, साथ ही ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसमें इस वाली कंडीशन को फॉलो करने के लिए एक कंडीशन की और जरूरत पड़ती है, कौन सी वाली, इस वाली की। तो मैं इसको भी लिख देता हूं, यहां पे छूट गई है। तो यहां पर अगर अपन इसको ऐसे भी लिख लें, एक बार देख लें कि इसको मैं इस तरीके से और लिख लेता हूं, क्योंकि जगह नहीं बचती अपने पास में, इसलिए मिटा दिया मैंने। तो ये वाली वैल्यू क्या है कि A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 इज इक्वल टू 0 और A1 y1, A2 y2, A3 y3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज अल्फा कॉमा बीटा इज बिलोंग्स टू W। ठीक है, A और B मैंने दो एलिमेंट लिए हैं क्षेत्र के। ठीक है, तो अब वही वाली चीज है, अब A डॉट अल्फा प्लस B डॉट बीटा ही अपन को निकालना है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जब अपन निकालेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, A डॉट अल्फा और B डॉट बीटा के लिए। तो A मैंने ले लिया, A की वैल्यू ऐसे ही लिख ली, और अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है, x1 प्लस x2 x3 प्लस B डॉट y1 y2 y3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब अपन करते हैं तो क्या आ जाएगा,
ax1 ax1 ax2 कॉमा ax3 प्लस by1 by1 कॉमा by2 कॉमा by3। ठीक है। अब एक चीज मेरे को यहां पे आपको पता होगा कि ये एलिमेंट किसका है, x1 किसका एलिमेंट है, क्षेत्र का, x2 किसका है, क्षेत्र का, x3 किसका है, क्षेत्र का, a किसका है, क्षेत्र का। तो क्षेत्र में क्या होता है, गुणन समृद्ध होता है कि नहीं होता है, यानी कि क्षेत्र में गुणन समृद्ध है, इसलिए ये वाला जो एलिमेंट है ax1 ax2 ax3 by1 by2 और by3 ये सारे के सारे एलिमेंट किसमें हैं, अलग अलग टाइप में, अलग अलग करके किसके हैं, क्षेत्र के एलिमेंट हैं। जब इनसे एक सेट बनाया जाता है तो वो किसका एलिमेंट है, अभी अल्फा बन रहा है लेकिन अभी पूरी तरीके से अल्फा नहीं बना, जब तक इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तब तक। ठीक है। तो अब अपन यहां से क्या करें कि ये वाली जो वैल्यू है इसको देखें, तो यहां से मैंने देखा तो इन दोनों को जब ऐड किया तो मेरे पास में क्या आया, ax1 प्लस by1 कॉमा ax2 प्लस by2 कॉमा ax3 प्लस by3, ये एलिमेंट बन के आ गया। अब ये एलिमेंट ये वाले जो अवयव इसमें बने हुए हैं अंदर, इस पूरे एलिमेंट के अंदर भी एलिमेंट जो हैं ये सारे के सारे एलिमेंट किसके होने चाहिए, क्षेत्र के होने चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करें, यहां पर मैंने देखा कि ये जो एलिमेंट हैं यहां पर अपन को पता है कि x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा y1 कॉमा y2 कॉमा y3 कॉमा a कॉमा b इज बिलोंग्स टू f, तथा f में क्या है, गुणन समृद्ध है। गुणन क्या है, समृद्ध है, यानी कि गुणन क्लोज है। तो अपन क्या करेंगे कि ये वाली कंडीशन को मैं लिख सकता हूं कि ax1 ax2 ax3 by1 by2 by3 ये सभी एलिमेंट भी किसके एलिमेंट होंगे, क्षेत्र के एलिमेंट होंगे। तथा f में क्या समृद्ध है, तथा f में योग समृद्ध है। अब की बार योग को समृद्ध कर दिया तो योग समृद्ध है। अतः ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इन दोनों को जोड़ दो, ax1 प्लस by1 कॉमा ax2 प्लस by2 कॉमा ax3 प्लस by3 इज बिलोंग्स टू f। यानी कि ये क्षेत्र में है, तो यानी कि ये वाला एलिमेंट किसका एलिमेंट हो सकता है, W का एलिमेंट हो सकता है। बस ये इस कंडीशन को और सेटिस्फाइड कर जाए, बस इतना सा अपन को करके बताना है। तो अब अपन को क्या करना है कि a1 का मल्टीप्लाई इस वाले से कर दो। तो अब a1 का मल्टीप्लाई करना है ax1 प्लस by1 से, प्लस a2 का मल्टीप्लाई मेरे को करना है ax2 प्लस by2 से, प्लस a3 का मल्टीप्लाई मेरे को करना है ax3 प्लस by3 से। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तब तो अपन कह देंगे कि ये अवयव किसका है, W का एलिमेंट है। कौन सा, ये भाई किसकी वैल्यू चल रही थी अपने पास में, यहां पर a डॉट अल्फा b डॉट बीटा की तो वैल्यू चल रही थी। मैंने यहां पर लिखा नहीं है तो मैं लिख भी देता हूं इसको कि ये किसकी वैल्यू थी अपने पास में, a डॉट अल्फा प्लस b डॉट बीटा इज इक्वल टू ये है, यानी कि a डॉट अल्फा प्लस b डॉट बीटा की ये तो वैल्यू चल रही थी। ये तो मैंने लाइनें बना के लिखी कि पहला पॉइंट अपन ने लिखा क्या और सेकंड पॉइंट अपन ने लिखा ये, तो इनसे अपने पास में ये वाली चीजें प्रूव हो गई थी कि गुणन के लिए समृद्ध था, योग के लिए समृद्ध था इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब अपन को बस ये प्रूव करना है कि ये 0 आ जाए बस। तो ये 0 लाने के लिए अपन ने क्या किया, a1 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो a1 x1 प्लस b a1 y1 प्लस a2 x2
प्लस बी A2 Y2 प्लस A3 X3 प्लस A3 X3 एंड B A3 Y3। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम है, नीचे लिख देता हूं मैं इसको, प्लस A3 X3 प्लस B A3 Y3। ठीक है, अब ये जो वैल्यू अपने पास में बन के आई है, इससे यहां पर ये देखो, इस वाली वैल्यू में, इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में क्या ए कॉमन आ रहा है क्या? तो अपन ने यहां से ले लिया ए कॉमन, तो क्या बना A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3, ये ले लिया। अब साथ में अपने पास में ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है भाई? बी कॉमन आ रहा है क्या? तो प्लस बी इसमें से कॉमन लिया तो मेरे पास में क्या बना A1 Y1 A2 Y2 A3 Y3। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहां से इस वाले को पर अपन समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 इनसे नोटिफाई करें तो यहां पर अपने पास में क्या कंडीशन बनेगी कि ये इस वाली कंडीशन से इस वाली कंडीशन थे, तो अपन लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से अपने पास में क्या कंडीशन प्रूव हो रही है उस चीज को देखेंगे अपन। अभी एक बार आप इसको लिखिए। तो समीकरण 1 और 2 से अपन ने देखा कि ये वाली वैल्यू किसके इक्वल थी? 0 के, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल थी? 0 के। तो अपन ने क्या लिखा आगे, इज इक्वल टू लगा करके मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो A डॉट 0 प्लस B डॉट 0। भाई यहां पर ये हो गया A डॉट 0, यहां पर हो गया B डॉट 0। अब क्षेत्र के एलिमेंट हैं और क्षेत्र में ये वाली कंडीशन जो है किसके लिए? गुणन के लिए क्या है? समृत है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो अपन कह सकते हैं किसके लिए कि A डॉट अल्फा प्लस B डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू W। अतः W V ऑफ F की उपसमष्टि है, उपसमष्टि है। दैट्स इट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर। एग्जाम्पल नंबर 7 अपन को दिया हुआ है, यदि P ऑफ X किसी अनिर्धार्य X में क्षेत्र F पर सभी बहुपदों का सदिश समष्टि है तो सिद्ध कीजिए कि F पर अधिकतम n घात वाले सभी बहुपदों का समुच्चय W P ऑफ X की एक उपसमष्टि है। तो सुने कि P ऑफ X जो है यानी कि X के लिए ये F जो अपने पास में क्षेत्र है उसके सभी बहुपदों का क्या है? एक सदिश समष्टि अपने को दिया हुआ है, जिसमें अपने पास में कितनी भी पावर का एक क्या हो सकता है? बहुपद हो सकता है। तो मैं पहले P ऑफ X को लिख लेता हूं क्योंकि P ऑफ X भी डिफाइन करके नहीं दिया हुआ इसने। तो सॉल्यूशन में अपन लिखते हैं P ऑफ X। तो P ऑफ X इज इक्वल टू, तो अपन ने यहाँ पर P ऑफ X के लिए एक फंक्शन को जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे कि मैं कोई भी एक फंक्शन लिख लेता हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू A0 x की पावर 0 प्लस A1 x की पावर 1 A2 x की पावर 2 A3 x की पावर 3 एंड सो ऑन, ये वाली वैल्यू एंड ये वाली जो वैल्यूज हैं यहाँ पर ये सारी की सारी जो A1 A2 यानी कि AI इज बिलोंग्स टू F, ये क्षेत्र की वैल्यू है।
ठीक है। x का तो ये क्या है, फंक्शन है। अब जितनी भी कितनी भी इसमें पावर हो सकती है, अपन कहें कि ये 2 घात मतलब 2 पावर का सेट हो, यानी कि ये अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अपने पास में। अब अगर अपन यहाँ पर इसको 3 पावर का ले सकते हैं, कितनी भी पावर का अपन इसमें ले सकते हैं। तो ये अपन को दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे की जो कंडीशन है वो है कि जैसे कि मैं W मेरे को मानना पड़ेगा, तो माना W जो है वो एक निश्चित घात का अपन को क्या मानना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, जिसकी घातें क्या होंगी, निश्चित होंगी, ठीक है। यानी कि अधिकतम घात उसकी क्या होगी, n होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। एक निश्चित करना पड़ेगा अपन को। तो मैं f ऑफ x लिख लेता हूँ कि a0 x0 a1 x1 a2 x2 एंड सो ऑन an xn x की पावर n, इस तरीके से। और यहां पर फिर से वही कि ai इज बिलोंग्स टू f, ठीक है। और n भी जो है वो भी f में ही बिलोंग करेगा, यानी कि अपने पास में नेचुरल नंबर जो है, ठीक है। तो ये जो नंबर हैं इसके अकॉर्डिंग अपन को बात यहाँ पर करनी है। आगे की जो कंडीशन है, अब इसमें मेरे को 2 एलिमेंट मानने होते हैं। एक तो अपन को मानना होता है अल्फा और एक बीटा। तो माना अल्फा जो है, अल्फा मैंने मान लिया कि इसमें f1 ऑफ x इज इक्वल टू a0 x0 a1 x1 a2 x2 एंड सो ऑन am x की पावर m, ठीक है। डिफरेंट टाइप मान लेते हैं। बीटा अपन ने मान लिया, मान के चलो f1 ऑफ x ये हो जाएगा अपने पास में a0 x0, या फिर इसमें कांस्टेंट दूसरे मान लो आप कोई भी, b0 प्लस b1 x1 b2 x2 एक्स स्क्वायर सॉरी, और ये हो जाएगा अपने पास में bn, या फिर b कोई भी और भी अपने पास में पावर मान सकते हैं। इसको चलो m1 मान लिया और इसको अपन मान लेते हैं m2 x की पावर m2। तो इस तरीके से अपन ने इन दोनों एलिमेंट्स को अपन ने क्या कर लिया है, मान लिया है। तो मैं अल्फा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं अल्फा को लिख सकता हूँ कि समेसन ऑफ i इज इक्वल टू 0 से लेकर के m1 तक, जिसमें है ai x की पावर i, ठीक है। बीटा को अगर मैं मानना चाहूँ तो बीटा को भी मैं लिख सकता हूँ समेसन की फॉर्म में कि समेसन ऑफ i इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक, m2 तक, एंड ai सॉरी bi रहेगा इसमें, तो bi इज इक्वल टू xi, ठीक है। तो xi। अब यहां पर अगर मैं कंडीशंस जो हैं उनमें से अगर मैं ऐसा लेना चाहूं कि इनमें से एक को तो अपन को बड़ा लेना पड़ेगा, चाहे वो m1 बड़ा हो चाहे वो m2 बड़ा हो, एक तो बड़ा लेना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया कि m2 जो है वो बड़ा है और m1 जो है वो छोटा है, ठीक है। m2 क्या है, बड़ा है, m1 क्या है, छोटा है। अब अपन को क्या करना है कि a डॉट अल्फा प्लस b डॉट बीटा मेरे को क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि a डॉट अल्फा, तो a डॉट अल्फा की वैल्यू क्या थी, लिख देते हैं I0 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 0 से लेकर के m तक, m1 तक ai xi, ठीक है। इसके बाद में प्लस b डॉट समेसन ऑफ i इज इक्वल टू 0 से लेकर के m2 तक, तो vi xi यहाँ तक।
तो अब इस वाली कंडीशन में अपन को ये वाली इसकी वैल्यू लिख दो। इस वाले की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू ये थी, तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, ये वाली। अब इस टर्म को अगर अपन लिखें तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, और मैं ए का मल्टीप्लाई करके ले देता हूं, तो ए जीरो एक्स की पावर जीरो प्लस ए वन एक्स की पावर वन, ए टू एक्स पावर टू, एंड सो ऑन एम एम वन एक्स की पावर एम वन। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बनी। साथ में और कौन सी वैल्यू आएगी, दूसरी दूसरी इसकी आएगी बी वाली। तो बी से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो बी जीरो एक्स जीरो प्लस बी वन एक्स की पावर वन, और बी टू एक्स की पावर टू, एंड सो ऑन बी की पावर सॉरी बी एम टू एक्स की पावर एम टू। तो ये ब्रैकेट अपने पास में बन के आ जाते हैं। अब इन दोनों को अगर अपन ऐड करें तो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर क्या बनेगा, देखें आप यहां पर ये जो वैल्यू है ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा की, तो वो क्या बन के आ रही है, तो ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा इज इक्वल टू, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों में x जीरो कॉमन आ रहा है क्या, तो दोनों में से अपन कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास में क्या बना, ए जीरो प्लस बी जीरो एक्स जीरो, ठीक है, प्लस बी सॉरी ए वन बी वन एक्स की पावर वन, ऐसे ही करके आगे तक चलता हुआ जाएगा। तो ए टू बी टू एक्स की पावर टू, एंड सो ऑन ए टू प्लस ए टू नहीं एम टू बी टू बी एम टू, और x की पावर m2, x की पावर m2। शायद उधर दिख नहीं रहा है तो मैं आगे से लिखता हूं इसको। तो इधर से आएगा प्लस ए टू प्लस बी टू एक्स की पावर टू, एंड सो ऑन, यहां से चलेगा अपने पास में ए की पावर ए एम टू और बी एम टू एक्स की पावर एम टू। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पे m2 लिया है, यहाँ पे तो ये m1 था, यहाँ पर ये m2 है, तो ये वाला ऐसे क्यों किया है। अब भाई यहाँ पर m1 जो है वो क्या था, छोटा था, तो m1 इज लेस देन m2। अपन को मैक्सिमम पावर इसमें लिखना है, तो या फिर यहाँ पे ये कंडीशन भी तो हो सकती है कि ये वाला पार्ट जो है ये एग्जिस्ट नहीं है। तो एग्जिस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो मल्टीपल है ये वाला जो x2 यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब कि ये जो यहाँ पे जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन ये एग्जिस्ट तो करेगा। अब जब ये एग्जिस्ट करेगा तो यहां पर इसको जब मैं जीरो को और इसमें ऐड करूंगा तो मेरे पास में ये वाली वैल्यू को क्लॉट कर देगा। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू डब्लू। क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन अपने पास में क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। यहां पर ये वाली कंडीशन जीरो हो सकती है जहां ए एम टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए एम टू किसका मल्टीपल था भाई, ए एम टू एक्स एम टू का मल्टीपल था ना, एक्स की पावर एम टू का। एक्स की पावर एम टू इसमें है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या तो ये इसकी इक्वल भी हो सकता है ना, यहां पर ये कंडीशन लगा लेना, इक्वलेंट भी चलेगा, तो इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो m1 जो है ये इससे एक कम है, एक पावर मैंने क्या लिया है, कम लिया है। और भी कम होगा तो उसके पहले की सारी वैल्यूज क्या करता चला जाएगा, उन सबको जीरो करता हुआ चला जाएगा। तो यहां से ये भी कहा जा सकता है कि ai इज इक्वल टू जीरो में भी हो सकता है। ठीक है, इज बिलोंग्स टू w, अतः w v ऑफ f की सदिश समष्टि है।
सदिश उप समष्टि है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार लिख लीजिए आप। तो आपने अब तक अपन ने टोटली 7 एग्जाम्पल कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है बुक का, जिसमें अपन को पता लगाना है कि कौन सी सदिश समष्टि है, कौन सी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अपन को क्या करना था, सभी में प्रूव करवाने के लिए कह रहा था कि सिद्ध कीजिए ये वाली सदिश समष्टि है, प्रूव कीजिए कि ये वाली सदिश समष्टि है। उनमें अपन को सभी में पता लगा के बताना है कि कौन सी सदिश समष्टि है, कौन सी नहीं है। ठीक है, और सदिश समष्टि से रिलेटेड अपने पास में 2 थ्योरम भी बची हुई हैं, उनको भी अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।